आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो हमारी रेगुलर क्लास जा रही थी फिजिक्स की 10th क्लास के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ। तो आज हम कंप्लीट ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उठा रहे हैं ओम्स लॉ। तो सबसे मैं बात करूँ तो ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें रिलेशन के बारे में बताया। रिलेशन किस किस के बीच में उठाया उन्होंने? वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। दोनों के बारे में उन्होंने रिलेशन निकाला और रिलेशन में उन्होंने देखा कि ओम ने क्या देखा कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कंप्लीट, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उठाएंगे। क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, द वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए conductor is directly proportional to electric current flow through it when physical conditions remains same। मीन्स क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस या द वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। मीन्स दैट इज, क्या बताया उन्होंने सबसे पहले कि जो वोल्टेज रहेगी किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। मीन्स क्या हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे उन्होंने सबसे पहले ये पूरी स्टेटमेंट इसी में है, द वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। इट मींस क्या हो गया? जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज IR। दिस इज द ओम्स लॉ। यदि हम यहां पे बताएं कि हमारे पास V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज I is the electric current, R is electric resistance, मीन्स V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, I क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या हो गया? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमारे पास यही तीनों चीजें थी। तो उन्होंने जो रिलेशन दिया किस किस के बीच में दिया? वोल्टेज और करंट के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वोल्टेज इक्वल्स टू IR। यहां से और भी फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं, जैसे कि V इक्वल्स टू IR है हमारे पास। यदि हम I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? V बाई R। यदि हम यहीं से R की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो गया हमारे पास? V बाई I। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमारे पास हमने तीनों के तीनों पार्ट उठा लिए। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं जो कि काफी क्लासेस में नहीं बताई जाती, या तो प्रॉपर्टीज बोल दो या फिर कंक्लूजन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकलता है? किसने क्या दिया था? रिलेशन दिया। क्या दिया? रिलेशन। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक वोल्टेज V एंड इलेक्ट्रिक करंट I। मींस रिलेशन किस किस के बीच में दिया? वोल्टेज और करंट के बीच में। सेकंड पार्ट, कैसा रिलेशन था वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा था वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंक्लूजन है ओम्स लॉ के बारे में कई बार क्या होता है, हमें स्टेटमेंट बता दी जाती है, फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, बट क्या होता है कि लास्ट कंक्लूजन क्या होता है कि हमें इस लॉ से मिला क्या? तो सबसे पहले उसने रिलेशन दिया किस किस के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। दूसरा कैसा था वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस एक बढ़ेगा दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ओम ने किस कांस्टेंट का प्रयोग किया? ओम्स कांस्टेंट बोल दो या ओम्स लॉ का कांस्टेंट क्या था? वो क्या था? रेजिस्टेंस। क्या था वो? रेजिस्टेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं? R। समझ में है? तो सबसे पहले
द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज इज गिवन बाय ओम। सेकंड पॉइंट कौन सा था वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, मींस एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। थर्ड ओम्स लॉ का कांस्टेंट क्या था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या फिर ओम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास केवल ओम्स लॉ के बारे में था। यदि क्वेश्चन आ जाए कि उसने कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट ली थी, कौन सी ली थी? प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन ओम्स लॉ द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट किसके बारे में थी? ओम्स लॉ के बारे में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में जाएंगे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। थैंक यू।